ये बड़ा क्लियर है और ये ड्राफ्ट में लिखा गया कि जो माइनॉरिटीज हैं इन देशों की, उन्हें ये नागरिकता देने का प्रावधान है 2014 से पहले जो आए, जो माइनॉरिटीज हैं उसमें किसी रिलीजन को कोट करके उसको एक्सेप्शन नहीं बनाया है, लेकिन इन देशों में उन माइनॉरिटीज का ही प्रताड़न है। हर्षवर्धन जी। सुचेता जी, सबसे पहले तो ये अच्छा लग रहा है कि किसी भी कानून में आपको कमी खोजने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्रेम कुमार को हिंदू से मुसलमान बनने की एक कल्पना करनी पड़ती है, कादरी जी को कहना पड़ता है कि मुसलमान हटा दो। अभी कोई आएगा वो कहेगा कि हमारे देश के संसाधनों पर बड़ा बोझ है, आप बाहर से ले आओगे और बोझ पड़ जाएगा। और वही जमात के ऊपर जब एक नियंत्रण की बात थी तो हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली और जाने कहां कहां नारे लगाते हुए निकल रहा था। मुर्शिदाबाद में तो उन्होंने कहा कि अरे रोहिंग्या तो हमारे भाई हैं। ऐसे लोग आज किसकी चिंता कर रहे हैं? ये जो भी आपका अभी महाभारत देख रहा है सुचेता जी, वो उनको भी पहचान लेगा। पहली बात, जब कोई कहता है कि भारत ये जो कानून बना रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो दरअसल वो जहरीला आदमी है, वो खतरनाक है, वो भारत का द्रोही है। भारत द्रोही मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत में कोई ऐसा कानून हो ही नहीं सकता जो मुसलमानों के या किसी भी धर्म के खिलाफ हो। बिल्कुल, हम अपने संविधान के साथ बंधे हुए हैं, वो संविधान जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने सेकुलरिज्म नहीं डाला, वो फ्रॉड सेकुलरिज्म इंदिरा जी ने घुसाया था। क्योंकि हिंदू होने का मतलब ही जिसको कहते हैं ना धर्म सापेक्ष, हर धर्म का सम्मान। और मुस्लिम तो यहाँ 20-22% है जिन्ना की भाषा, लेकिन फिर भी उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। हम तो कतई नहीं चाहेंगे, किसी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे कादरी जी को कहे आपको कि ये भाषा अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है? हम तो उनको बराबर आप जिन्ना की भाषा कह रहे हैं, जिन्ना की भाषा कह रहे हैं, जिन्ना की तस्वीरें लगाने का तो समर्थन करते हैं आप, तो फिर आपको अच्छी लग रही होगी उनकी भाषा, अच्छी लग रही होगी उनकी भाषा। इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान कंप्लीट कर ले, यही कंप्लीट कर ले वो एक बार, फिर मेरे को जवाब साहब के पास जाना है। कुछ होता ही नहीं। ठीक है, एक बार कंप्लीट। देखिए मैं बस एक चीज आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, एक चीज अनुरोध कर रही हूँ प्रेम कुमार जी, एक अनुरोध कर रही हूँ। आप लोग सब बहुत वरिष्ठ हैं, एक एक करके बोलते हैं तो बात समझ आएगी। कंप्लीट कर लीजिए हर्षवर्धन जी, उसके बाद वापस आ रहे हैं। मैं तो प्रेम कुमार जी के बीच में क्या किसी के बीच में न बोलता हूं न बोलूंगा, और कादरी जी और जवाद भी नहीं बोले। लेकिन पीड़ा में जो स्यूडो सेकुलर्स होते हैं ना, जिसको मैं कहता हूं कि इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म की बीमारी लग गई, उससे पीड़ित लोग जरूर बीच में बोल पड़ेंगे। और सुचेता जी, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी इस देश में पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों को नागरिकता दी गई, लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है तो मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान से काटकर, उससे बांग्लादेश बना, और वहां से भी मुसलमान को ही आना था, तो हिंदुस्तान छोड़कर क्यों गए? और महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश का हिंदू जब चाहे तब इस देश में उसी तरह से वापस आ सकता है, उसका सम्मान होना चाहिए। ये जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, ये जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं जवाद साहब, उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तब जाकर पाकिस्तान बना है। तो फिर पाकिस्तान में भी मुसलमान प्रताड़ित है, तो ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? और उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों की बात है ना, वहां से आ रहे हैं। आप कैसे अफेक्टेड है जवाद साहब? आपको क्या दुख होगा अगर सीएए आ रहा है, किसी का भला हो रहा है? सुचाता, राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो आप, ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, सच्चाई है। आप सच बोलिए। गृह मंत्री साहब, माननीय प्रधानमंत्री साहब जनता के बीच आकर दनादन झूठ बोलते, दनादन झूठ बोलते और बेतकल्लुफ होकर के झूठ बोलते, और उनकी पैरवी करने के लिए झूठे लोग जो है वो दिन रात दनादन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अच्छा देखिए ये झूठा, ये सच्चाई, कौन अच्छा कौन बेकार, ये सब बातें नहीं करेंगे हम बात करेंगे मुद्दे की। मुझे आपसे पूछना है, सीएए आ रहा है तो सैयद जवाद को कोई दिक्कत, उससे कोई आपको दिक्कत होगी? बतौर एक भारतीय मुसलमान आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत। बतौर एक भारतीय हिंदू मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जुड़े हुए हम और आप,
संविधान विरोधी लोग इस देश के अंदर संविधान से नहीं चलना चाहते। कैसे है संविधान का विरोध ये? दूसरी बात कह रहा हूँ आपसे, सुनिए, गैर संवैधानिक तरीके से। नहीं बताइए, वो एक्सप्लेन कर दीजिए जरा कि संविधान के खिलाफ है, एक्सप्लेन कर दीजिए जरा संविधान के खिलाफ कैसे है? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करने वाले लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। ये देश सेकुलर मुल्क है। सीए लाने का हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। सीए का हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। अखंड भारत बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू नहीं है तो अखंड भारत का हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है? समर्थक बैठे उसके, आप नजरअंदाज नहीं कर सकती। नहीं, अखंड भारत हमारी विरासत है, हमारी एक इतिहास है। अखंड भारत इतिहास रहा, अखंड भारत। आप हंस लीजिए। आप अगर आपको खुद को भारतवासी नहीं मानते तो आपको अखंड भारत भी हंसने लायक लगेगा। मुझे नहीं लगता है। मेरी एक विरासत है अखंड भारत, जनता को बलगला नहीं सकती। मेरी विरासत है सर अखंड भारत। आपके लिए हंसने का मुद्दा होगा, मेरे लिए नहीं है। एक सेकंड रुकिए, आप अभी तक लागू क्यों नहीं कर पाए? क्या मजबूरियां थी? जब उनसे सवाल करा गया कि सीए का आपने लागू क्यों नहीं करा अभी तक, तो उसके बाद अपना बिल्कुल सीए लागू नहीं किया गया। सीए लागू नहीं, अरे आप ये पूछ लीजिए तो आपको क्या लग रहा है? सीए लागू नहीं किया गया, उसके पीछे कई कारण है, वो बता भी रहे। अगर ये दिक्कत है तो ये पूछिए, ये मत कहिए संविधान के खिलाफ है, ये मत कहिए संविधान के खिलाफ है, बिकॉज संविधान के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, कभी सीए का नाम। अरे भाई, ये तो आप बता नहीं पाए हैं कि आपको एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते इससे नुकसान क्या होगा, बता तो दीजिए। जहां नुकसान होगा मैं पूछती हूँ जरा। बटन भागलपुर में दबाना हो। नहीं, फिर सारी बेकार की बातें हैं सर, बेकार की बातें। अगर एक नुकसान बता दीजिए, आप एक नुकसान बता दीजिए मुझे, मैं कादरी साहब से पूछ लूं। आप नहीं गिना पाएंगे कादरी साहब? आपको बतौर एक भारतीय मुसलमान क्या नुकसान हो गया? 7 दिन लागू होगा, ये कहा जा रहा है 7 दिन के अंदर। चुनाव हारेंगे। एक सेकंड जमात साहब, मुझे नुकसान बता दीजिए। अगर नुकसान बता दीजिए, वरना मुझे सारी बातें खोखली लगेंगी। कादरी साहब, नुकसान क्या है? भारतीय मुसलमान है। मैं रिपब्लिक भारत के चैनल के माध्यम से ये हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को ये खुलेआम कहना चाहता हूं कि सीए कानून आने से हिंदुस्तानी मुसलमान को ना कोई खतरा है, ना किसी की यहां पर नेशनलिटी के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। ये बात बड़ी क्लियर है। और एक बात मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि ये मामला जो इस वक्त उठा है, ये सीधे सीधे एक पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा हर दो तरफ से, चाहे वो मुस्लिम नेता हो चाहे वो हिंदू नेता हो। ये चुनाव के सामने ये खेल किया जाएगा, लेकिन इस बीच में कोई मुस्लिम नौजवान इनकी चक्कर में ना आए, क्योंकि आप देखा कि पिछली बार भी आंदोलन हुआ, कई मुस्लिम नौजवानों पर केसेस बुक हुए और वो आज जेलों में है। तो मैं नहीं चाहता कि बेवजह के कोई कानून को जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, खुली बात है, लेकिन उसको आप गलत अंदाज में इंटरप्रेट कर अब देखिए ना करके आप पेश करेंगे। कादरी साहब, मुझे लगता है, कादरी साहब, मुझे अच्छा लगा आपने ये बात बोली।